क्या आप जानते हैं कि एक ही स्त्री के 5 पति कैसे हो सकते हैं? क्या यह महाभारत का एक रहस्य है या कुछ और गहरे कारण छिपे हैं? क्या यह श्राप था, वरदान था या भाग्य की अजब विरासत? द्रौपदी की कहानी सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। 5 पांडवों से उसका विवाह जिसे आज तक अर्थ नहीं मिला, वह सिर्फ एक अनोखा तथ्य नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी गुत्थी है। इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे इन सवालों से, जिससे आपकी जिज्ञासा चरम पर होगी और दिल में उठेंगे ढेरों सवाल। कैसे संभव हुआ? क्या पीछे कोई दिव्य इच्छा थी या फिर यह द्रौपदी का पिछले जन्म का कर्म था? दोस्तों, आज हम जानेंगे कि द्रौपदी ने 5 पतियों से विवाह क्यों किया। द्रौपदी का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। वह अग्नि से उत्पन्न हुई थी एक विशेष उद्देश्य के लिए। उसका स्वयंवर भी उतना ही रहस्यमय था जितना उसका जीवन। पूरे आर्यावर्त के वीर राजकुमारों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन शर्त थी कठिन धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर घूमती हुई मछली की आंख में निशाना लगाना। राजा द्रुपद की यह चाल थी ताकि केवल श्रेष्ठतम योद्धा ही द्रौपदी को प्राप्त कर सके। एक ओर कर्ण ने प्रयास किया, परंतु द्रौपदी ने क्षत्रिय न मानकर उसे ठुकरा दिया। वहीं अर्जुन एक ब्राह्मण वेश में आए और लक्ष्य को भेद दिया। पर यह तो बस शुरुआत थी। सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब मां कुंती ने एक ऐसी बात कह दी जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। क्या थी वह बात और क्यों बन गई द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी? जब अर्जुन द्रौपदी को स्वयंवर से जीतकर घर लाए, तब 5 पांडव अपनी मां कुंती के पास पहुंचे। उन्होंने बाहर से आवाज लगाई, मां देखो हम क्या लाए हैं। कुंती बिना देखे आदतन बोल पड़ी, जो लाए हो आपस में बांट लो। बस यही एक वाक्य इतिहास की धारा को मोड़ गया। जब मां ने देखा कि अर्जुन कोई वस्तु नहीं बल्कि एक कन्या लाए हैं, तब उनके शब्दों का महत्व समझ आया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। धर्म के आधार पर युधिष्ठिर ने निर्णय लिया, मां की आज्ञा ब्रह्मवाक्य के समान है, उसे टाला नहीं जा सकता, और द्रौपदी को 5 भाइयों की पत्नी बना देने का प्रस्ताव रखा गया। पर क्या यही एकमात्र कारण था? नहीं, इसके पीछे छिपा था एक गहरा आध्यात्मिक और पौराणिक रहस्य जो अगले चरण में सामने आएगा। क्या आप जानना चाहते हैं द्रौपदी के पूर्वजन्म की कहानी? महाभारत की कथा के अनुसार द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसके पिछले जन्म की कथा बेहद रहस्यमयी और चौंकाने वाली है। कहा जाता है कि वह एक महान तपस्विनी थी जिसने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। वर्षों तक कठिन साधना करने के बाद जब भोलेनाथ प्रसन्न हुए और प्रकट हुए, तब उस कन्या ने उनसे एक आदर्श पति मांगा। लेकिन जब वरदान मांगने की बारी आई तो वह बार बार एक ही बात दोहराती रही, हे प्रभु, मुझे ऐसा पति चाहिए जो वीर हो, धर्मात्मा हो, सुंदर हो, बलवान हो और ज्ञानी हो। 5 बार उसने ये गुण मांगे, 5 बार अलग अलग रूपों में। भगवान शिव ने कहा, तेरी प्रार्थना पूरी होगी, लेकिन तू एक ही जन्म में इन 5 गुणों से युक्त 5 अलग अलग पतियों को प्राप्त करेगी। यही कारण था कि उसका पुनर्जन्म द्रौपदी के रूप में हुआ और वह 5 पांडवों की पत्नी बनी। पर क्या यह सब केवल वरदान था या इसके पीछे था कर्मों का खेल? द्रौपदी का 5 पतियों से विवाह केवल वरदान का परिणाम नहीं था, बल्कि यह उसके पूर्व जन्म के कर्मों और नियति की जटिल रचना का हिस्सा भी था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हमारे कर्म ही हमारे अगले जन्म की परिस्थितियां तय करते हैं, और द्रौपदी की कहानी इसका जीवंत प्रमाण है। शिवजी से वरदान मिलने के बाद द्रौपदी को उस वरदान को भोगने का अवसर मिला। पांडव भी कोई साधारण पुरुष नहीं थे, वे अपने अपने गुणों में श्रेष्ठ थे। युधिष्ठिर धर्म का प्रतीक, भीम बल का प्रतीक, अर्जुन वीरता का प्रतीक, नकुल सुंदरता का प्रतीक, सहदेव बुद्धि का प्रतीक। द्रौपदी ने जो मांगा उसे नियति ने 5 रूपों में उसके जीवन से जोड़ा। पर सवाल यह उठता है, क्या यह सब सहज रूप से स्वीकार हुआ था? क्या पांडवों और समाज ने इसे स्वीकार किया? जब 5 पांडवों से द्रौपदी के विवाह का निर्णय लिया गया तो समाज में हलचल मच गई। एक स्त्री, 5 पतियों की पत्नी, यह न तो साधारण था और न ही उस समय के सामाजिक नियमों के अनुरूप। ऐसे में सवाल उठा, क्या यह धर्म सम्मत है? क्या यह स्वीकार्य है? इस पर स्पष्टता लाने के लिए कई महान ऋषियों और मुनियों को आमंत्रित किया गया। उनमें से एक थे ऋषि व्यास, महाभारत के रचयिता।
उन्होंने सबके सामने द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाई और यह स्पष्ट किया कि यह विवाह शिव के वरदान, पूर्व जन्म के कर्मों और ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। ऋषियों ने कहा, यह विवाह अधर्म नहीं बल्कि विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु नियत है। ये पांचों पांडव एक आत्मा के 5 स्वरूप हैं और द्रौपदी उनके जीवन की धुरी बनेगी। इस निर्णय से समाज भी शांत हुआ। परंतु क्या यह रिश्ते सहजता से निभे नहीं पाए? द्रौपदी भले ही 5 पांडवों की पत्नी बनी, लेकिन उसका जीवन कभी आसान नहीं रहा। सोचिए, एक स्त्री जिसे 5 अलग अलग स्वभाव और कर्तव्यों वाले पतियों के साथ अपना जीवन बांटना पड़ा। हर पांडव की अपनी प्राथमिकता थी, अपना स्वभाव था और द्रौपदी को हर बार खुद को ढालना पड़ता था। महाभारत में वर्णन आता है कि एक नियम तय हुआ था, हर वर्ष एक पांडव के साथ द्रौपदी का समय बंधित होगा और उस समय अन्य भाई द्रौपदी से दूर रहेंगे। लेकिन जब अर्जुन ने इस नियम को तोड़ा तो उन्होंने स्वयं वचन निभाने के लिए वनवास स्वीकार कर लिया। यह बताता है कि द्रौपदी का रिश्ता हर पांडव से अलग अलग भावनात्मक स्तर पर जुड़ा था। पर क्या वह सबके साथ समान प्रेम बांट सकी? क्या वह हर पांडव के लिए न्याय कर सकी? उसके भीतर का यह द्वंद्व, यह संघर्ष उसे एक आम स्त्री से महान स्त्री बना गया। लेकिन आगे आने वाली घटनाओं ने उसके जीवन में और भी अधिक आग लगा दी। क्या था वह अपमान जिसने पूरे युद्ध की नींव रखी? द्रौपदी का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन जो सबसे भयावह और पीड़ादायक घटना उसके जीवन में घटी, वह थी चीरहरण की रात। यह वह क्षण था जिसने महाभारत के युद्ध को जन्म दिया। युद्ध भूमि के रूप में द्रौपदी की आत्मा पर एक गहरा घाव लगा। जब युधिष्ठिर ने सट्टेबाजी में अपनी आधी संपत्ति, राज्य और फिर खुद को हार लिया, तब द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया गया। दुर्योधन ने उसे दरबार में खींचकर लाया और उसके अपमान का सिलसिला शुरू हुआ। दरबार में जब द्रौपदी को नग्न करने की कोशिश की गई तो द्रौपदी ने हे कृष्ण पुकारते हुए सहायता की याचना की। यह पल महाभारत के इतिहास में सबसे काले अध्याय के रूप में दर्ज हुआ। कृष्ण की कृपा से उसका चीर बढ़ता गया और द्रौपदी का सम्मान बचा लिया गया। लेकिन इस अपमान ने द्रौपदी के दिल में गहरी चिढ़ और आक्रोश जगा दिया। यही आक्रोश था जो पांडवों को युद्ध में उकसाने का कारण बना। क्या द्रौपदी के अपमान के बाद पांडवों ने उसे सही सम्मान दिया, या फिर उसका दर्द सिर्फ युद्ध में बदलने की राह खोज रहा था? द्रौपदी के चीरहरण की घटना ने न सिर्फ उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई, बल्कि उसने पूरे पांडवों को एक ऐसा संकल्प दिलवाया जो महाभारत के युद्ध की दिशा तय करने वाला था। उसकी पुकार ने कृष्ण से आशीर्वाद प्राप्त किया, लेकिन द्रौपदी की आत्मा को शांति तब तक नहीं मिल सकती थी जब तक कि वह अपने अपमान का बदला न ले ले। जब युधिष्ठिर और बाकी पांडवों ने द्रौपदी से पूछा कि अब क्या किया जाए, तो द्रौपदी ने अपना दर्द और आक्रोश व्यक्त किया। उसने कहा, मेरे साथ हुए इस अपमान का बदला लेना ही सही है। यह युद्ध सिर्फ मेरा नहीं, पूरे धर्म का युद्ध है। पांडवों ने द्रौपदी की बातों को दिल से सुना और उनका संकल्प और मजबूत हुआ। यह न केवल द्रौपदी का बदला था, बल्कि पूरी कौम, धर्म और सत्य की जीत की लड़ाई बन गई। द्रौपदी ने खुद को सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि धर्म की योद्धा के रूप में देखा। क्या यह महाभारत सिर्फ द्रौपदी के अपमान का परिणाम था, या फिर इसे एक प्राकृत योजना के रूप में देखा जाए? महाभारत में द्रौपदी का योगदान केवल एक पत्नी या एक अपमानित स्त्री तक सीमित नहीं था। उसने पांडवों को सिर्फ युद्ध की प्रेरणा नहीं दी, बल्कि पूरे युद्ध की दिशा को प्रभावित किया। उसकी शक्ति और साहस महाभारत की कथाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब पांडवों ने युद्ध का आरंभ किया तो द्रौपदी हमेशा उनके साथ थी। युद्ध के दौरान हर पांडव ने अपनी कड़ी मेहनत और युद्ध कौशल दिखाया, लेकिन द्रौपदी की उपस्थिति उनकी मानसिक और भावनात्मक ताकत का हिस्सा बन गई। विशेष रूप से जब भी पांडवों को हताशा और संघर्ष का सामना करना पड़ा, द्रौपदी ने उन्हें याद दिलाया कि यह युद्ध केवल उनकी नहीं, बल्कि पूरे धर्म की लड़ाई है। उसका समर्पण, उसकी श्रद्धा और उसकी धैर्य की शक्ति ने पांडवों को लड़ने का कारण दिया। महाभारत का युद्ध भले ही एक शारीरिक संघर्ष था, लेकिन इसका असली आधार द्रौपदी के साहस और सामर्थ्य में था। वह सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि धर्म की प्रतीक बन चुकी थी। क्या द्रौपदी का यह महत्व केवल युद्ध में था, या उसकी उपस्थिति ने पूरी महाभारत को एक नया दृष्टिकोण दिया?
द्रौपदी का जीवन केवल महाभारत का एक हिस्सा नहीं, बल्कि वह एक प्रेरणा है जो हमें संघर्ष, सम्मान और आत्मसम्मान के बारे में सिखाती है। एक स्त्री जिसे समाज और समय ने कई बार तंग किया, उसने अपनी हिम्मत और शक्ति से न केवल खुद को बचाया, बल्कि धर्म, सत्य और न्याय के लिए भी संघर्ष किया। द्रौपदी के जीवन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे संघर्ष में केवल बाहरी ताकत नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति भी महत्वपूर्ण है। चाहे वह 5 पतियों के साथ रिश्ते में संतुलन रखना हो या अपमान के बावजूद अपने आत्मसम्मान को बचाना हो, द्रौपदी ने हर स्थिति में अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर रखा। महाभारत का युद्ध सिर्फ पांडवों और कौरवों का युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई थी, और इसमें द्रौपदी का योगदान अविस्मरणीय है। जब हम अपने जीवन में किसी मुश्किल का सामना करते हैं, तो हमें द्रौपदी की तरह अपने आत्मसम्मान को कभी कम नहीं होने देना चाहिए। वह हमें यह सिखाती है कि सम्मान की लड़ाई कभी हारनी नहीं चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। इसलिए क्या हम अपने जीवन में द्रौपदी की तरह संघर्ष कर सकते हैं और अपनी पहचान को कभी भी दूसरों के सामने न झुका सकते हैं? इस विचार को मन में रखते हुए कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें और ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।